मिला टाइम्स में खुशामदीद। आरएसएस और बीजेपी में लगातार अब दूरियां बढ़ने लगी है। एक के बाद एक आरएसएस के सीनियर नेताओं का बयान सामने आ रहा है जिसमें पीएम मोदी पर और बीजेपी पर अटैक किया जा रहा है। सबसे पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का बयान सामने आया था और इसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को जो सिर्फ 240 सीटें आई है, बीजेपी अकेले फुल मेजोरिटी हासिल नहीं कर सकी, तो उसकी वजह तकब्बुर है, एरोगेंट है, गुरूर है, क्योंकि तकब्बुर किसी को पसंद नहीं। मोहन भागवत ने नागपुर में ही अपने भाषण में और भी कई सारी ऐसी बातें की थी जिससे साफ समझा गया कि वो पीएम मोदी पर अटैक कर रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मोहन भागवत ने नसीहत भी की कि तकब्बुर से सरकार नहीं चल सकती है, सरकार चलाने के लिए सभी को साथ लेकर चलना होगा, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद करनी होगी। उन्होंने इलेक्शन का जायजा लिया और कहा कि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा झूठी बातें की गई, एक दूसरे के खिलाफ जहरफशानी की गई, इलेक्शन में फेक वीडियो को चलाया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने मणिपुर का भी तस्करा कर दिया और कहा कि मणिपुर में अभी तक शांति नहीं आ सकी है, वहां शांति लाना जरूरी है, और भी कई इस तरह की बातें हुई थी। उसके बाद मोहन भागवत के बाद मोदी और बीजेपी के खिलाफ आरएसएस के एक और सीनियर लीडर का बयान सामने आया है और वो सीनियर लीडर है इंद्रेश कुमार। इनको आप जानते होंगे, मुसलमानों में भी अच्छी पकड़ रखते हैं क्योंकि आरएसएस की जो तंजीम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसके सदर ये हैं, और आरएसएस की जो कोर कमेटी है, जो आरएसएस के एग्जीक्यूटिव लीडर्स है, उनमें से भी एक इंद्रेश कुमार आते हैं। इन पर कई सारे इल्ज़ाम भी है। अब इंद्रेश कुमार ने एक राम रथ यात्रा, जो जयपुर से एक यात्रा अयोध्या के लिए आने वाली थी और उसी को खिताब कर रहे थे जयपुर में, वहां इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि जिन लोगों ने राम को लाने का काम किया, जो राम को लेकर आए थे, लेकिन उनमें तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, तो इसकी वजह से वो सिर्फ 240 पर ही महदूद हो गए और फुल मेजोरिटी हासिल करने से उनको रोक दिया गया। और जिन लोगों ने राम की मुखालफत की वो भी 234 सीटों पर महदूद हो गए और उनकी सरकार नहीं बन सकी। और ये सब एरोगेंस की वजह से हुआ, तकब्बुर की वजह से हुआ। इंद्रेश कुमार का जो बयान है, इन दोनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, तमाम मीडिया हाउसेज में इंद्रेश कुमार का बयान चल रहा है क्योंकि इंद्रेश कुमार ने सीधे सीधे निशाने पर लिया है मोदी सरकार को और कह दिया कि तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल सकी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर वीकली में पिछले दिनों एक मजमून लिखा था रतन शारदा ने, और अपने मजमून में भी इनका जो एक पैराग्राफ था यही था कि 2024 के लोकसभा का जो रिजल्ट है ये ओवर कॉन्फिडेंस का रियलिटी चेक था। बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस था, मोदी साहब का टारगेट और निशाना था कि हमें 400 सीटों के पार जाना है, और इसको उनके वर्कर नहीं समझ सके, वो खुद नहीं समझ सके, और अपोजिशन ने उनको 300 के अंदर ही रोक दिया। तो ओवर कॉन्फिडेंस का रियलिटी चेक था। ये जो जुमला है रतन शारदा का, ये बहुत अहम है और लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे। सबसे पहले मोहन भागवत ने मोदी पर अटैक किया, बीजेपी पर अटैक कर दिया। उसके बाद ये आगे इंद्रेश कुमार का अटैक, और इससे पहले ही पिछले हफ्ते ऑर्गेनाइजर वीकली, जो आरएसएस का अपना ऑफिशियली अखबार मीडिया हाउस है, ये अंग्रेजी का है, उर्दू में, हिंदी में माफ़ कीजिएगा, पंजन्य है, तो इंग्लिश वाले में रतन शारदा का ये मजमून और ज़्यादा अहम कि 3 अहम बयानात आ गए। इसके अलावा छोटे छोटे लीडरों के भी बयानात सामने आ रहे हैं, और इन सब के बीच जितेंद्र राम मांझी का एक बयान सामने आया है। ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी स्टोरी में उनको मेंशन किया है। जितेंद्र राम मांझी जो माजी में कह चुके हैं कि राम एक काल्पनिक है, रियल में नहीं है, वही जितेंद्र राम मांझी इंद्रेश कुमार का बयान सामने आने के बाद पलटवार कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान राम की वजह से ही एनडीए को मैंडेट मिला है और एनडीए पीपल के लिए, जनता के लिए काम कर रही है। जो लोग राम के बारे में या बीजेपी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। तो ज़रा देखिए, जितेंद्र राम मांझी को एक मंत्रालय मिली है, दलित समाज की नुमाइंदगी करते हैं, तो अचानक इन्होंने यू टर्न ले लिया। पहले कुछ और सोच रखते थे, अब कुछ और सोच है। और सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है वही इंद्रेश कुमार के बयान के बारे में। और ये सारी बातें क्यों आई? आपको याद होगा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले, यानी जब चुनाव चल रहा था 2024 का, तभी बीजेपी के सदर जेपी नड्डा का एक इंटरव्यू आया था हिंदुस्तान में और दूसरे अंग्रेजी के अखबारात में भी, और वहां उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब एक आज़ाद पार्टी हो चुकी है और बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए आरएसएस की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान था जेपी नड्डा का, और तभी लोगों ने तज्जिया करना शुरू कर दिया कि क्या आरएसएस और बीजेपी में इख्तिलाफ हो गया है। अब तक सभी यही जानते हैं कि जो बीजेपी है वो आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है, बीजेपी को कायम करने में आरएसएस का हाथ है, और इस वक्त जितने
बीजेपी के सीनियर लीडर और नेता हैं वो सभी आरएसएस की शाखाओं से निकले हुए हैं। ऐसे में जेपी नड्डा का बयान आ जाना कि बीजेपी अब खुद मुख्तार बन चुकी है, आरएसएस के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। 2014 और 2019 में जो बीजेपी की सरकार बनी, आरएसएस ने उसमें सबसे ज़्यादा अपना किरदार निभाया था। आरएसएस के वर्करों ने घर घर जाकर कैंपेन किया था और आरएसएस का जो कैंपेन होता है बहुत खामोशी के साथ होता है, चुपचाप होता है, लोगों को पता तक नहीं चल पाता। डोर टू डोर आरएसएस के वर्कर जाते हैं और बताते हैं कि उसको वोट करना नहीं वोट करना। लेकिन इस चुनाव में लोग यही तज्जिया कर रहे थे कि आरएसएस का सपोर्ट नहीं है बीजेपी को। इधर बीजेपी के जेपी नड्डा का बयान सामने आ गया था और रिजल्ट आने के बाद ताबड़तोड़ बयान आने लगा मोहन भागवत का, इंद्रेश कुमार का, और अब जितेंद्र मांझी ने तो खैर अलग लाइन ली है, ऑर्गेनाइजर का मजमून है। और ये सारा हंगामा हुआ जैसे ही इंद्रेश कुमार का बयान सामने आता है कि एरोगेंट और तकब्बुर की वजह से बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिल सकी, भगवान राम ने 240 पर रोक दिया। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने कमेंट करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंद्रेश कुमार ने वजाहत के अपने बयान की यूटर्न लिया और कहा कि मेरा मकसद अपोजिशन पर तनकीद करना था कि अपोजिशन के नेताओं ने भगवान राम का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था, तो वो 234 पर महदूद हो गए, उनकी सरकार नहीं बन सकी। बीजेपी पर हमने अटैक नहीं किया है। उन्होंने मोहन भागवत के हवाले से भी कहा कि मोहन भागवत का बयान जो मैंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ था, ऐसा नहीं है और मैं अपने इस बयान से यूटर्न लेता हूँ। तो ये साफ इनका बयान आ गया है, लेकिन बहुत अहम है और आप देख सकते हैं यहाँ। और इंद्रेश कुमार ने जैसे यूटर्न लिया है, अपना बयान वापस लिया है, उस पर रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। कांग्रेस के एक नेता महाराष्ट्र में उनका एक रिएक्शन सामने आया है, यह है विजय वेडेट्टीवार। इन्होंने कहा इंद्रेश कुमार ने जो दिल में आया वही कहा, हो सकता है कि उन पर दबाव रहा हो इसलिए उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन भारत जानता है कि अहंकारी कौन है, अहंकार की भाषा कौन बोलता है, 400 पार की बात करता है और भगवान राम को लाने की बात करता है। जहाँ जहाँ भगवान राम ने पैर रखे वहाँ वहाँ भाजपा हारी, ये भाजपा की करारी हार है। जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा। दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे नेता उदित राज ने कहने भी कांग्रेस के नेता उदित राज, चीज़ों को इस तरह से पेश किया गया कि नरेंद्र मोदी राम को लेकर आए। उन्होंने यानी इंद्रेश कुमार ने उसी अर्थ में बात की है, लेकिन बाद में उन्हें लगा होगा कि यह सरकार कभी भी गिर सकती है और वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनना चाहते। आरएसएस के पास बीजेपी की तरह कई चेहरे हैं और भी नहीं तो बाद में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये उदित राज जो कांग्रेस के नेता, उनका कहना है। जनसत्ता ने आगे लिखा, दरअसल संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को एक तंज भरे लहजे में बीजेपी और विपक्ष इंडिया ब्लॉक के लिए कहा था कि भगवान राम ने अहंकार वाले लोगों को सिर्फ 241 सीटों तक सीमित कर दिया, बीजेपी ने 240 सीटें जीती है और हिंदू देवता का विरोध करने वालों को 234 पर रोक दिया। जयपुर के पास कनौता में रामरथ अयोध्या यत्र दर्शन पूजन समारोह कार्यक्रम में कुमार ने कहा, 2024 में लोकतंत्र में राम राज्य की विधान को देखें। जो लोग राम की पूजा करते थे लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, उन्हें सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन उन्हें उनके अहंकार के कारण पूर्ण बहुमत नहीं दिया गया। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सभी मिलकर भी पर्याप्त ताकत नहीं जुटा सके। यह भगवान का न्याय है। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता है। तो जो लगातार कहा जाता रहा कि बीजेपी अहंकारी पार्टी हो गई है या मोदी अहंकारी हो चुके हैं, तकब्बुर और गुरूर है, और एक एक करके जो आरएसएस के नेता है इसी अहंकार पर सवाल उठा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि बीजेपी जो अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकी वो अहंकार की वजह से। और 3 बड़े नाम इसमें सामने आ गए हैं। मोहन भागवत कह चुके हैं कि अहंकार हमें पसंद नहीं है, अहंकारी लोग कभी कामयाब नहीं होते। उसके बाद इंद्रेश कुमार ने इसी तरह की बात की और रतन शारदा ने भी ऑर्गेनाइजर के मजमून में यही लिखा कि ओवर कॉन्फिडेंस का रियलिटी चेक था इस चुनाव का रिजल्ट, और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे उनको पता चल गया कि ओवर कॉन्फिडेंस से चुनाव नहीं जीता सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में आरएसएस और बीजेपी में इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है? दोनों अपने रास्ते अलग कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा और यहाँ नीचे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी।